प्रदर्शयामि दीपं प्रदर्शयामि चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मोघा अग्निरजायत आचिन्त्यवर्ति संयुक्तं वन्दिनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः भुवन्ति दीपन्ति च धर्मस्विनो व्याप्तं सर्वलोकं वैभाण कृताया पूजाया साधुपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि केशवं बादरायणं सूत्रभाषिकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सद्गुरुचरणपादुकाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वकम् अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहितवे साष्टांगोऽयम्। और मैं तो बहुत छोटा सा था, मैं 22 साल की उम्र में गुरु जी यहाँ हमारे जो बाबा वाले गोरख सिंह जी बैठे हमारे पिता के साथ यहाँ आते थे। मैं 22 साल की उम्र में मान के आज मेरी 60 साल की उम्र पहुँच गई। गुरु को लगा हमें इतना अच्छा रहा जो आज हमारे क्षेत्र और जिस तरह से यहाँ भगवती को विराजमान हुआ है, इस क्षेत्र में कोई अकाल नहीं और दिल्लू ने राज्यों ने बड़ बेटी हमें ऐसी कीर्ति बढ़ गई जो आज हमें खुद न जानते थे कि यहाँ ऐसा हो सकता है। सब हमारे गुरु की कृपा है और आज हम गुरु है तो हम जानते नहीं है कि ब्रह्मलीन है, हम तो साक्षात विराजमान है। और हमारे गुरु ने दो गुरु साक्षात
मातंगी मत्सायनी कटाक्ष कल्याणी पदम्रोहवासी मादाय कल्याणी मामें तत्कुं परिपीडयन्ति। जो बात सभी भूल जाते हैं वो सभी इन बातों में बहुत रुचि से भाग लेते हैं। वो जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ कहते हैं, जो कुछ बताते हैं,
सब कुछ पारमार्थिक भी होता है और आदि भौतिक भी होता है। अभी आदिवासियों ने या जनवासियों ने जो कुछ प्रस्तुत किया वो बहुत ही सूक्ष्म भी था और स्थूल भी था। आपने उसे देखा, समझा और सोचा। आगे भी कामना करते हुए ऐसी प्रक्रियाएं और भी होते रहें कि हमारे देश की कला संस्कृति और अधिक उत्थान को प्राप्त हो। हम कामना करते उन्हें आध्यात्मिक शक्ति से समृद्ध करना है, सामाजिक शक्ति एकत्रित करनी है, जिसको आज की भाषा में आप लोग बहुमत कहते हैं। यदि वो चाहिए, एक मत होना है, तो सबसे पहला काम करना होगा कि हमारे जो परंपरागत संस्कार हैं उन संस्कारों की हम उपेक्षा न करें, उनकी रक्षा करें और संस्कारों से हम संस्कारित हों। किसी भी समाज की रक्षा, किसी भी संगठन की रक्षा, किसी भी जाति की रक्षा, आश्रम की और वर्ण की रक्षा, ये सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, इसमें वर्ण व्यवस्था है। वेदानुसार के अनुसार चलने वाला यह सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म की रक्षा में जितने भी संस्कार हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं, उन परंपरागत संस्कारों का जब तक हम पालन नहीं करेंगे, हम अपने समाज की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। और जो आने वाली पीढ़ी है, जो आप लोगों के बच्चे हैं, उनको स्कूल कॉलेज में तो कहीं धर्म की शिक्षा की व्यवस्था है नहीं। किसी भी सरकारी स्कूल में धर्म की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, 75 साल से नहीं है। तो अब धर्म की शिक्षा कहाँ से प्राप्त होगी? तो वो जिम्मेदारी आएगी माता पिता पर, आएगी गुरु पर, आएगी समाज के जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े संगठन हैं, जो गांव के लिए, विकास के लिए सोशल वर्किंग करने वाले ट्रस्ट। पाठ जोड़ा जाए, रामचरितमानस के कुछ अंश उसमें सम्मिलित किए जाएं, ताकि हम प्राचीन परंपरा को समझ सकें। जो आदिवासियों का धर्म है, जो वनवासियों का धर्म है, जो परंपरागत आदिवासी से सिद्ध ही होता है कि हम बहुत प्राचीन हैं। तो परंपरागत जो धर्म है उसका ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होगा? जहाँ से प्राप्त होगा उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और हम उसे परंपरा कहते हैं। एनास्यो पितरो याता, एन याता पितामहा। हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी, दादा नाना नानी जिस धर्म का पालन करते थे, जिस परंपरा का पालन करते थे, जिस देवी देवता का पालन करते थे, जिस कुलदेवी कुलदेवता की आराधना करते थे, उन सबकी आराधना करना ही हमारा परम धर्म है। तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। कैसे एक हो सकते हैं? कभी विचार किया आपने? अनेकता में एकता को कैसे सिद्ध किया जा सकता है? हम बहुत हैं। एक पिता के 4 बेटे एक नहीं होते हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, उनका चेहरा अलग है, विचार अलग है, चिंतन अलग है, जीवन यापन की पद्धति अलग अलग है, रुचि अलग अलग है। कैसे एकता सिद्ध की जाती है? और भगवत पादार्थ शंकराचार्य कहते हैं सबको एक, सब एकात्म, यही तो एकात्म है ना। सबको एक कैसे कर सकते हैं आप? जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब कैसे एक हो सकते हैं? सबके तो माता पिता अलग हैं, सबके चेहरे अलग हैं, सबकी बुद्धि अलग अलग है। किस विचार के द्वारा, किस पद्धति के द्वारा हम एक हो सकते हैं? तो उसका उपदेश हमें वेद शास्त्रों से प्राप्त होता है, हमारे पुराणों से प्राप्त होता है, हमारे गुरुओं से प्राप्त होता है, हमारी परंपरा से प्राप्त होता है। कि हम देखने में भले ही अनेक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सबके चेतन में जो चेतनता प्रदान करने वाला परम तत्व है वह एक है। उसके संबंध से, आत्मा के संबंध से, परमात्मा के संबंध से हम सब एक हो सकते हैं।
कुलदेवी कुलदेवता की आराधना के संबंध से हम सब एक हो सकते हैं। यही एकता का उपाय है। धर्म के संबंध से हम एक हो सकते हैं। आपके गांव में एक बेटा है, 100 किलोमीटर दूर एक बेटी है, दोनों के माता पिता ने उसका विवाह कर दिया है। वो दोनों कैसे एक हुए? मंडप के नीचे अग्नि को साक्षी करके जब परिक्रमा की है, उन्होंने सप्तपदी की है और पंडित ने ब्राह्मण ने मंत्र पढ़े हैं, इमाम कन्या, इस कन्या को दान कर रहे हैं, हम अग्नि को साक्षी किया है, तो धर्म हो गया। उस धर्म के संबंध से अपरिचित एक कन्या एक वर पति पत्नी के रूप में 100 वर्ष तक अपना जीवन यापन करते हैं। यह जीवन यापन, सुखमय जीवन यापन का फल उनको कहां से प्राप्त हुआ है? वो धर्म के संबंध से हुआ है। इसलिए जिन लोगों का यह मत है कि धर्म आपस में झगड़ा कराता है, ये उनका भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। उसे दूर करना चाहिए। हम धर्म के संबंध से ही एक हो सकते हैं। हम सब हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, तो हिंदू होने का धर्म क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, पिता, पुत्र, सबके बीच में धर्म है। कर्तव्य का पालन भी धर्म है। हिंदू होने का क्या धर्म है? सनातन धर्मावलंबी होने का क्या धर्म है? हम उस व्यवस्था से ही एक हो सकते हैं। इसलिए हिंदू किसे कहते हैं? अन्यवादी, क्रियाद्वेषी, नोपस्थायी, निरुत्तरः, आहूत प्रकलापी च हीनः पंच विधि स्मृतः। जो अन्यगामी है, यानी परपक्ष का समर्थक है, हमारे होगा, पति का धर्म होगा, पिता का धर्म होगा, पुत्र का धर्म होगा, बहन का धर्म होता है, भाई का धर्म होता है। ये सब विशेष धर्म है। सामान्य धर्म में प्राणी मात्र पर दया करना है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रहः धीर विद्या सत्तम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण प्राणी मात्र के लिए हैं। धनी के लिए, निर्धन के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, छोटे के लिए, बड़े के लिए, सभी के लिए है। हमारी परंपरागत जो धर्म व्यवस्था है उसी का तो अभी आपने दर्शन कराया। आदिवासियों ने जो नृत्य दिखाया, अभी ये जो संगीत और नृत्य का दर्शन आपने किया, ये इनका परंपरागत स्वभाव है और इसी से इनका प्रभाव है। हमारी परंपरा का पालन करना हमें सुख प्रदान करता है। इसलिए हम एक बात ये समझ लीजिए संक्षेप में, समय तो बहुत हो गया है, कि हम लोग सब मनुष्य हैं और धर्म पालन का आदेश परमात्मा ने मनुष्य को ही दिया है। धर्म शास्त्रों ने मनुष्य को ही दिया है। ऐसा क्यों किया है परमात्मा ने? क्योंकि मनुष्य ही धर्म का पालन कर सकता है, दूसरा कोई प्राणी नहीं कर सकता। मानुषेषु महाराजो धर्मा धर्म प्रवर्ततः न तथा अन्येषु भूतेषु। किसी और भूत माने प्राणी और किसी प्राणियों से परमात्मा आशा नहीं करता, धर्म पालन की मनुष्य से करता है। जिस तरह से आपके माता पिता आपके अच्छे काम के कारण प्रसन्न होते हैं, इसी तरह से जो परम पिता है, परमेश्वर है, उसकी जो सृष्टि में हम जन्म लेकर के बढ़े पढ़े हैं, और सौभाग्य की बात यह है कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। भारता गिरे, ये विश्व का आंगन है भारत। अहो अमीशाम तुम कारी शोभनम। ये भारतवर्ष विश्व का आंगन है। इस आंगन में हमारा जन्म हुआ और इसी आंगन में परमात्मा बार बार अवतार धारण करते हैं। ये हमने कल बताया था। तो धर्म का पालन करना से 11 से